एक बार हम समझते हैं इसको कि होती क्या है, डेमोक्रेसी में जरूरत क्यों पड़ती है, और हम समझते हैं इसके बाद फिर वापस स्लाइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा? Just what? As we all know, that every nation, हर देश को रूल गवर्नेंस और गवर्न गवर्न देखो बेटा, हर कंट्री को, हर नेशन को गवर्न करने के लिए या रूल करने के लिए, इसके लिए बेटा हर कंट्री को गवर्न करने के लिए या रूल करने के लिए लीडर, एक लीडर की जरूरत होती है, एक लीडर की जरूरत होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हाउ दिस लीडर विल बी चूजन। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि इस लीडर को हम चूज कैसे करेंगे, इस लीडर को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, दैट who will be the leader that will govern on us, तो हमारे ऊपर रूल करेगा। इसका सिलेक्शन किसके बेस पर किया जाए? तेरे चीज यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? जो मैं बोल रहा हूँ बेटा वो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या आया कि हाउ दिस लीडर विल बी चूजन, इस लीडर को चूज कैसे किया जाएगा, इस लीडर का सिलेक्शन हम किस चीज के बेस पर करेंगे? अब समझो बेटा बात को कि हमारे पास इन द होल वर्ल्ड देयर आर मेनली थ्री थिंग्स और थ्री वेज टू चूज द लीडर। फर्स्ट वन इज dictatorship. First one is dictatorship. Second one is monarchy. First one is dictatorship. Second one is monarchy. And third one is democracy. Third one is democracy. तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ और अ मेथड ऑफ गवर्नेंस। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ मेथड ऑफ गवर्नेंस। लोगों के ऊपर शासन करने का एक प्रकार है। और इसके अलावा हम इसको अगर अदर लैंग्वेज में समझें तो इट इज अ मेथड ऑफ चूजिंग ऑफ अ लीडर। और इसको हम समझें और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इट इज अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग दैट हु विल रूल एंड हाउ द रूलर विल बी चूजन। कौन रूल करेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, उनका ये मेथड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी is a method of choosing the governing system like dictatorship, like monarchy. Clear है अपनी बात? Is it clear? Yes or no? यस सर। यस ओके चलिए Yes, sir, clear. ओके अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डिक्टेटरशिप। Anyone who have the control over
nation's army the ruler. डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होगा? जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी इंसान उस देश की आर्मी के ऊपर, उस कंट्री की आर्मी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो वो क्या मान लिया जाता है? उस कंट्री का रूलर बन जाता है। अगर उस कंट्री में रूलिंग सिस्टम इस तरह का है, वहां के प्रेसिडेंट का या वहां के प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन किस चीज के बेस पर हो रहा है? कंट्रोल ओवर नेशंस आर्मी के बेस पर। दैट मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ डिक्टेटरशिप। व्हाट डू वी कॉल इट? डिक्टेटरशिप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम बात करते हैं मोनार्की। मोनार्की का मतलब Yes, sir. पुराने जमाने के राजा महाराजाओं वाला जो सिस्टम होता है बेटा, उसे कहते हैं हम मोनार्की। क्या कहते हैं बेटा उसे? हम मोनार्की कहते हैं। Monarchy. मोनार्की का मतलब क्या होता है बेटा? मोनार्की का मतलब होता है किंग, के बाद उसका बेटा किंग। मतलब इसके अंदर मोनार्की आपको Largest public corporation. हाँ क्या कह रहे हो बेटा? ध्यान दें। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन के लिए मैंने अभी आपको बताया, मैं कंप्यूटर में प्रेजेंट करूंगा सारी चीजें। थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो और उसको सुनो, ठीक है बेटा? ओके सर। ध्यान दो। मोनार्की, मोनार्की का मीनिंग क्या हुआ? ओके, तो इन मोनार्की सिस्टम, द सिस्टम ऑफ monarchy to become the ruler, a candidate does not require any quality. monarchy system के अंदर अगर किसी भी कैंडिडेट को क्या बनना है बेटा? रूलर बनना है। मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा, monarchy system के अंदर अगर किसी भी कैंडिडेट को रूलर बनना है तो उसके अंदर कोई भी क्वालिटी होना जरूरी नहीं है। उसके अंदर केवल एक क्वालिटी होनी चाहिए, और वो एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? He should be born in the royal family. क्या जरूरी है उसके लिए? कि उसे रॉयल फैमिली में जन्म लिया हो। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए? He should be born in royal family. उसने रॉयल फैमिली में जन्म लिया हो। क्लियर? क्लियर? नो सर। यस सर। Yes, sir. In England. Okay. Just watch here. देखिए बेटा, democracy is the most prevalent form of government in world today, and it is expanding to more countries. डेमोक्रेसी क्या है बेटा? ये गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रिविलेंट मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया माने जाने वाली एक फॉर्म है, सबसे ज्यादा अच्छा एक गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का टाइप माना गया है, और जो कि पूरी दुनिया में आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसी है, द कॉमन फैक्टर टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, इस लाइन का मतलब ये हुआ बेटा, दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज है उन सब का एक कॉमन फैक्टर क्या है? कि उन सब में गवर्नमेंट को चूज कौन करते हैं बेटा? लोग करते हैं, पीपल करते हैं, कोई और नहीं
करता है? क्लियर? नो सर। नो सर, सर ये समझ में नहीं आया। सर वापस समझाओ सर, वापस वापस समझो बेटे, वापस समझाओ। हाँ समझो, सुनो। डेमोक्रेसी, अभी हमने पढ़ा डेमोक्रेसी का मतलब क्या था बेटा? पावर ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी का अभी हमने 2 दिन पहले से बोर्ड की मीनिंग पढ़ा था, तब क्या पढ़ा था बेटा हमने कि व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पब्लिक पावर। पावर ऑफ पब्लिक। पावर ऑफ पब्लिक। पावर ऑफ पब्लिक। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है बेटा? गवर्नेंस का एक सिस्टम है, एक रूलिंग सिस्टम है। लोगों द्वारा किसके मतलब सॉरी रूलिंग किस तरह से की जाएगी, गवर्नमेंट का सिलेक्शन कैसे होगा। 3 तरह के टाइप हमने पढ़े थे, उनमें से एक क्या था? डेमोक्रेसी भी था ना। 3 हमने पढ़े थे ना, डिक्टेटरशिप, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। 3 टाइप हमने पढ़े गवर्नेंस के। उन 3 में से एक कौन सा है? डेमोक्रेसी। ये भी क्लियर था बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है बेटा? देखिए कि डेमोक्रेसी थोड़े से फास्ट बोलो। फास्ट बोलूं? डेमोक्रेसी इज द मोस्ट अरे कट कट। बेटा आप लोग डिस्टर्ब मत करो, मैं आप लोगों को वीडियोस भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसके ना, लेकिन एक बार समझो बेटा, जो सुन पा रहा है उनको सुनने दो। Democracy is the most prevalent form of government in the world today, and it is expanding in more countries. क्या हो रहा है बेटा? ये दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में इसको एक्सपांड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है बेटा एक्सपांड? क्योंकि ये दुनिया का जितने भी गवर्निंग सिस्टम थे, 3 गवर्निंग सिस्टम कौन कौन से थे बेटा? डिक्टेटरशिप, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी। इन तीनों में सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है बेटा? डेमोक्रेसी। और क्या हो रहा है? वेरी गुड। और ये क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी बढ़ता जा रहा है। पूरी कंट्री में जितने भी सॉरी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, सर आवाज कट कट के आ रही है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, सब धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती जा रही हैं। ठीक है बेटा? यस सर। आगे हम बात यस करते हैं। सर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यस सर। यस सर। अरे क्यों? अरे बस। लेकिन अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्म माना गया है? उसका भी एक कारण है। क्या कारण है बेटा? कि वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज है, उन सबका एक कॉमन फैक्टर है। और वो कॉमन फैक्टर क्या है? कि इनमें जो गवर्नमेंट है, इसको कौन चूज करता है? पीपल, लोग चूज करते हैं। और देखो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? लोगों के लिए काम करना। अब जब हम लोग हमारे लिए किसी को चूज करेंगे तो बहुत सोच समझ के चूज करेंगे और अच्छी से अच्छी चीज चूज करेंगे। इसीलिए क्या माना गया है? इसीलिए माना गया है कि डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस माना गया है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम। यस सर। यस सर। डेमोक्रेसी की अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें, डेमोक्रेसी की अगर हम क्या देखें बेटा? एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें, तो वो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है बेटा? ध्यान देंगे। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज ए form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? पीपल, लोग इलेक्ट करते हैं। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे भी पढ़ी थी। कोई दिक्कत है बेटा किसी को इसमें?
No, sir. No, sir. आगे बढ़े। एक बार और Yes, सर एक Yes, बार sir. और समझा दे तो बढ़िया रहेगा। सर, एक बार और। एक बार समझा तो बढ़िया रहेगा, एक बार और समझ लो बेटा। उसमें क्या दिक्कत आ रही है, देखिए ध्यान देंगे कि डेमोक्रेसी की अगर हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है बेटा, तो वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? जिसमें रूलर्स का चुनाव कौन करता है? लोग खुद करते हैं, कोई और नहीं करता है। क्लियर? और इस डेफिनेशन की मदद से, इसके मदद से बेटा, इस डेफिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। तो दो तरह की चीजें हो गई बेटा। दो तरह की चीजें कौन कौन सी हो गई बेटा? एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन सी हो गई? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी भी मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी थी। एक तो डिक्टेटरशिप और एक मोनार्की। ये दोनों सिस्टम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने जाएंगे। क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स? No, Yes, sir. sir. Clear है. Yes, sir. डाउट है बेटा? देखो सर नहीं. हाँ सर। जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखे हैं, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है कि जैसे म्यांमार, म्यांमार का नाम सुना है? बर्मा म्यांमार कंट्री का नाम है बेटा। वहां के जो आर्मी रूलर्स होते हैं ना, वहां पर जो आर्मी होती है, आर्मी का जो हेड है ना, वही वहां पे रूलर होता है। लेकिन उस आर्मी के हेड को वहां के लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी मर्जी से जो पावरफुल होता है वो आर्मी का रूलर बन जाता है। और चील, चील भी एक कंट्री का नाम है बेटा, जिसे हम पाइनोचेट भी कहते हैं। वहां पे तानाशाह है, वहां के लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं उनको भी लोग चूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो रूलर किस कारण से बनते हैं? क्योंकि उन्होंने रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। एक बार पढ़िए बेटा इसको, और किसी को कोई भी डाउट है मुझे बताइए। पढ़िए बेटा जल्दी से, देखिए इन स्लाइड्स को। सर सेकंड वाला ग्रीन बॉक्स का एक और बार समझा देना। सेकंड वाले ग्रीन बॉक्स को एक बार और समझाएं। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। सर थर्ड वाला भी समझा देना। वापस बैठे, देखो देखिए, देखो डिक्टेटरशिप कौन होती है? फर्स्ट वाला भी सर। ओके, तीनों ही समझ लो, ध्यान दो। जो आर्मी रूलर्स हैं बेटा म्यांमार के, आर्मी रूलर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो वहां पर आर्मी का हेड है, जो भी पर्सन क्या है बेटा वहां पर आर्मी का हेड है, उसे कोई चूज नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से क्या बन जाता है? रूलर बन जाता है। तो वहां पर लोगों ने कहा चुना, जबकि डेमोक्रेसी में तो क्या होता है? डेमोक्रेसी में तो लोग चुनाव करते हैं, लोग सिलेक्ट करते हैं कौन हमारा रूलर होगा, लेकिन लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये नॉन डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम कहलाएगा। कारण क्या है? बिकॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर है बेटा? डाउट्स? ओके सर। अब हाँ सर, फर्स्ट वाला क्लियर है सर, थर्ड वाला अब हम बात, अब पहले सेकंड वाला समझ लो। अब हम बात करें पाइनोचेट या चीन की। यहाँ पर भी लोगों को, जो डिक्टेटर्स है उन्हें लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। तो जब लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, ये भी क्या नहीं हुआ? डेमोक्रेसी नहीं हुआ। ये भी क्या हो गया? नॉन। सर ये जगह कहाँ पर है? दुनिया में बेटा, ये जगह कहाँ पर है? दुनिया में, दुनिया हाँ में, सर ये जगह कहाँ? दुनिया में कहाँ पर है सर? दुनिया में कहाँ पे? दुनिया में चाइल में है, चीन में। पाइनोचेट करने की जगह वहां पर है। चील कौन सी जगह? गया चील कहाँ से आ गए? चीन होके आ जाएगा। अब ध्यान दो, आगे ध्यान। ठीक है, ये है
हमारे एशिया में एक कंट्री है जो बिल्कुल ईस्ट एशिया में ज्यादा पड़ती है, वहां की बात करें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं, देखो ध्यान दो, द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम। तो सऊदी अरेबिया के जो किंग्स हैं वो रूल क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए रूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लोगों ने चुना है ऐसा करने के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू रॉयल फैमिली। क्योंकि उनका जन्म कहां पर हुआ है बेटा? रॉयल फैमिली में हुआ है, इसलिए उन्हें रूल करने की परमिशन मिल गई है। कह रहे हैं तक? नो सर। यस हाँ सर, सर। क्लियर है। सर थर्ड वाला समझ में नहीं है, फिर से समझा दो। क्लियर है सर। देखो थर्ड वाले को वापस समझ में। एक आवाज नहीं, थर्ड वाले को चलो वापस समझो बेटा। अब बोर्ड पे समझो। हाँ नेट की प्रॉब्लम ची आ रही है। ध्यान दीजिए बेटा, समझेंगे ध्यान से सब लोग। हम बात कर रहे हैं बेटा कि सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में जो भी किंग है वो रूल क्यों कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है, पीपल In my father, I generally आवाज नहीं, उनको लोगों ने चूज नहीं किया है। वो रूल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रॉयल फैमिली। क्यों रूल कर रहे हैं बेटा? क्योंकि उनका जन्म कहां पर हुआ है? रॉयल फैमिली में हुआ है। अभी तो क्लियर है? अरे नहीं है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। हमने जो डेमोक्रेसी की बेटा सिंपल डेफिनेशन जो पढ़ी हमने, कौन सी सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेटा? कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन इस डेफिनेशन की एक समस्या है। क्या समस्या है बेटा इस डेफिनेशन की? ध्यान दीजिए कि ये हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझा देती है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से रखने में आ जाती है कि डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल है। लेकिन साथ में ये बात ये भी कहती है कि वो सारी गवर्नमेंट, दैट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन, जहां पर इलेक्शन होते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? डेमोक्रेसी कहलाती है। ध्यान से समझेंगे वापस। डेमोक्रेसी की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी क्या है बेटा? लोगों का रूल है। लेकिन ये हमें साथ में यह भी कह देती है, हमसे यह भी कह रही है कि एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन, एवरी गवर्नमेंट जहां पर इलेक्शन होते हैं क्या कहलाती है बेटा? वो डेमोक्रेसी कहलाती है। ये बड़ा ही, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। कौन सी बात गलत हो जाएगी? कि हर वो कंट्री जहां पर इलेक्शन करवाए जाते हैं, हर वो कंट्री या हर वो गवर्नमेंट जिसका सिलेक्शन इलेक्शन के थ्रू हुआ है वो डेमोक्रेसी है। ये बात सही नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी। एक तो वो गवर्नमेंट होती है जो रियल में डेमोक्रेसी होती है, एंड वन
that pretends to be one, और एक वो गवर्नमेंट होती है जो ऐसा होने के लिए प्रिटेंड कर रही है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी बन रही है। डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी होने का नाटक किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास यहीं पर खत्म हो रही है बेटा। ये नेक्स्ट क्लास जो भी आपका शेड्यूल है उस टाइम पे हो जाएगी। ठीक है बेटा? कोई किसी को डाउट है यहाँ तक तो बता दीजिए।